राधे राधे, श्री हरिवंश गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं श्री से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा उनको ग्रोथ आगे की ओर बढ़े। यही मैं श्री जी से नित्य प्रार्थना करती हूँ। देखिए, आज का मैं ये कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब आप इसे देखिएगा तब आपके साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। तो देखिए, आज का मेरा चैनल मैसेज है कि आप को ना कोई कंट्रोल करना चाहता, कोई अपने बस में रखना चाहता है, कोई अपने इशारों में नचाना चाहता है। तो देखिए, आप मतलब कि आप अपने मन से कुछ भी काम नहीं कीजिए, जो भी काम करें आप उसके इशारों पे नाचिए। देखते हैं कि वो क्या कर रहा है आपके ऊपर, क्या नहीं कर रहा है, आप कैसे दूसरों के इशारों पे नाच रहे हैं। तो चलिए इस कार्ड के माध्यम से जानते, चलिए देखते हैं। श्री हरिवंश। अगर आप अपने मन को, अपने विचार को सकारात्मक रखते हैं, भगवान पे निष्ठा बना करके चलते हैं, तो जो भी आपको अपने इशारों पे नचा रहा है, जो भी कंट्रोल कर रहा है ना, वो आप उससे बहुत जल्द मुक्त हो जाइएगा। ये बॉटम ऑफ डेक में आया है कि बहुत जल्द मुक्त हो जाइए। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि आपके बस विचार को शुद्ध रखिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान से जुड़िए, तभी जा कर के आप दूसरों के इशारों पे जो नाच रहे हैं ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहला कार्ड। देखिए कैसे कार्ड आए हैं, देखिए देखिए कैसे कैसे कार्ड आए हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। देखिए, द लवर्स का कार्ड में बताया गया है कि आप लोग दोनों के बीच में ना ऐसी अनबन चल रही है, अब सामंजस्य नहीं है, किसी की थॉट एक दूसरे के विरोधी, मतलब विरोध में चल रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डगमगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बस में है ही नहीं। आप दूसरों की इशारों पे नाच रहे हैं, आप अपनी सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, जिसके कारण से आप अपने इष्ट को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से आप पूर्ण रूप से ना दूसरे के इशारों पे नाचे जा रहे हैं। आप दूसरों के साथ, वो आपकी सोच को कंट्रोल करके रखा हुआ, वो उसी के इशारों पे आप बात बोलते हैं, वो आपकी जीवन शैली को ना अपने कंट्रोल में करके चला हुआ। देखिए, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की आ रही है एनर्जी। देखिए, थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपके लाइफ में ना ये दूरियां, ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर करके आपको अस्त व्यस्त कर करके आपको परेशान कर देना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन में जो खुशियां थी, जो सामंजस्य था, जो बॉन्डिंग थी आपके परिवार में, आप अपने परिवार के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा लाइफ जी रहे थे, जिसके कारण से उसे इस थर्ड पर्सन को ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हर खुशियों पे नज़र लगा करके बैठा हुआ। देखिए, यहाँ पर आप कितना हताश और निराश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि आप को इस पोजीशन में ला करके रख दिया, क्योंकि आपकी कंट्रोल उसकी हाथों पे, वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। देखिए, वो न यहाँ तक कि ब्लैक स्पेल भी कर करके आपके लाइफ को अस्त व्यस्त करके, आपकी लाइफ को ना बहुत तरह से डिस्टर्ब कर करके लाइफ इनबैलेंस कर दिया, जिसके कारण से आप पूर्ण रूप से परेशान हो गए, पूर्ण रूप से मतलब कि निराश हो गए हैं। तो आपकी जो जीवन शैली है, जो भी आपका विचार है, जो भी आपका चीज़ है, वो इस थर्ड पर्सन के हाथों पे, आप उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं, आपको वो नचा रहा है। तो देखिए, किस तरह आपको, देखिए अपने परिवार से, देखिए किस तरह अपने परिवार से ना आपको अलग कर करके ना आपको तोड़ देना चाह रहा है। अपने परिवार की जो यूनिटी है ना, उसे तोड़ देना चाह रहा है। पूर्ण रूप से आप नेगेटिविटी आपके ऊपर छाई हुई है। आप पूर्ण रूप से अपने घर को त्यागने के लिए मजबूर हो गए। रोज़ की किचकिच, रोज़ की झंझट, रोज़ की परेशानियों से ना आप कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि सब चीज़ छोड़ छाड़ करके अपनी लाइफ में हम इस चीज़ से निकल जाएं। तो देखिए, कहते हैं ना कि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देखिए, ये सॉरी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किस तरह मतलब कि ये आपके कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते थे जो इस जन्म में ना वो आपसे बदला ले रहा। कोई थर्ड पर्सन ऐसा जो आपके लाइफ में है ना, वो आपके कार्मिक ही हैं, कार्मिक रिश्तेदार ही हैं, जो आपको इस तरह आपकी खुशियों को देख करके ना बहुत ही ज़्यादा अलग थलग कर करके आप लोगों को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करके, आपको इनबैलेंस कर करके वो खुशियाँ मना रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो खुशियाँ मना रहा है। क्योंकि
आपको इस तरह परेशान आपको ऐसा कर दिया है कि आप अपने परिवार में मिलजुल कर के रहे ही नहीं, हमेशा झगड़े झंझट मतलब किचकिच, मतलब कि पूर्ण रूप से ना माइंड डिस्टर्ब हो जाए, कहीं छोड़ के चला जाए, कुछ भी ना करे, पूरे घर बर्बाद हो जाए, परिवार में किसी का ध्यान नहीं दे, परिवार को ध्यान नहीं दे, बच्चे को ध्यान नहीं दे, अपने किसी भी रिश्ते को कुछ भी अहमियत ना दे। इस तरह देखिए ये थर्ड पर्सन इस तरह आपको ना देखिए, इस तरह आपको ना करना चाह रहा है। इतना आप परेशान रहे, इतना इल्यूजन में जिए आपका माइंड कंट्रोल में ना रहे। वो जो पर्सन थर्ड पर्सन है ना, वो आपको ब्लैक स्पेल कर करके आपको अपने कंट्रोल में कर करके आपको पूर्ण रूप से बिखेर करके रख देना चाह रहा है। पर जरा सा भी अगर आप अपनी इंट्यूशन की पावर को इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो ये देखिए इस जो थर्ड पर्सन आपको अपने इशारों पे नचा रहा है उससे आप बहुत जल्द निकल जाएंगे। बस थोड़ा आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर है, बस थोड़ी सा ना आपको ना अपने इष्ट पे ना भरोसा करना होगा, भगवान पे भरोसा करके आपको चलना पड़ेगा, जिसके कारण से अभी इस थर्ड पर्सन का जो भी मनसा है, जो भी क्रिया किया गया है, वो अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि ये जो आपकी ज़िंदगी में ये जो कर रहा है ना, ये बहुत जल्द जाने वाला है। इस तरह आपको इल्यूज़न में फंसा करके इतना इस तरह आपको परेशान करके देखिए रखना। देखिए आपके माथे पे ना बहुत ज़्यादा वजन बना करके चला, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में आपको नचा रहा है, जिसके कारण से आप ना एक बोझ भरा जीवन जी रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना, कुछ आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर ही नहीं रहे। क्योंकि ये थर्ड पर्सन ना आपको पूर्ण रूप से आपके माइंड को ना कंट्रोल करके रखा हुआ, जिसके कारण से ये जो चाहता है ना वो आप करते हैं। आप पूरी मेहनत से हर कार्य करते पर आपको सफलता नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपको पूर्ण रूप से आपके परिवार से अलग कर करके बिखेर देना चाहता है। और देखिए 8 नंबर का कार्ड यहाँ भी आया है। देखिए 8 नंबर का, ये आपके पास्ट के कार्मिक रिश्ते ही हैं जो कि 8 नंबर का कार्ड है। आपके पास्ट कार्मिक रिश्ते ही हैं जो कि आपके लाइफ में इस तरह उथल पुथल मचाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आपके परिवार को तोड़ने के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आपको ना ये मतलब कि कोई भी काम में आपको मन नहीं लगता है, आप आगे सफलता की ओर नहीं जा रहे हैं। आप हर कार्य में एफर्ट डालते हैं पर वो काम रुक जाता है, बंद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। 2 दिन ठीक चलता है, तीसरे दिन वही हाल, 2 दिन ठीक चलता है, फिर चौथे दिन वही हाल। मतलब इस तरह से ना आपकी जो माथे पे इतना ज़्यादा बोझ हो गया है, इतना हो सकता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपके माथे पे लोन का होगा, EMI का होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए होगा, घर परिवार के लिए पैसे किसी से लिए होंगे उधार, मतलब इतना सारा आपके माथे पे जो बोझ बन करके चला हुआ ना, कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन आपको इस तरह आपको रोड पर के मतलब रोड पे लाना चाहता है, जिसके कारण से आप इस तरह पूर्ण रूप से अपने परिवार को ध्यान नहीं दीजिए, आप टूट जाइए, बिखर जाइए, बर्बाद हो जाइए, ऐसा कर रहा है। क्योंकि वो आपकी हंसी खेलती जो दुनिया थी ना, आपके जो परिवार थे ना, आप जो बहुत ही सामंजस्य के साथ में रहते थे ना, वो पूर्ण रूप से तोड़ रहा। आप लोगों में बॉन्डिंग नहीं है, आप लोगों में एक यूनिटी नहीं है, सामंजस्य नहीं है। कोई भी कार्य करते हैं तो किसी से बिना पूछे कर देते हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा आपके माथे पे बोझ और बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। पर अगर जरा सा भी अपने इंट्यूशन, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जरा सा भी आप अपने इष्ट पे भरोसा करते हैं, तो ये देखिए जो थर्ड पर्सन है ना बहुत जल्द आपकी दुनिया से ना चला जाएगा। जो कंट्रोल कर रहा है ना वो निकल जाएगा। उसकी जो भी क्रियाएं की गई है उसके द्वारा ना आपके ऊपर वो धीरे धीरे छटने लगेगी। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना। आपकी देखिए आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपकी बुद्धि भी बहुत ही अच्छी है, बस उस बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग कीजिए, जिसके कारण से ये जो पर्सन है, ये जो आपके बीच में आकर के इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ ना, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, अपनी बुद्धि को सकारात्मक कीजिए, अपनी सोच को अच्छे डायरेक्शन पे लगाइए। आप अच्छी मतलब की बात को सोचिए। हो सकता है कि आप एक सप्ताह में एक बार अगर मंदिर में जाकर दर्शन करते तो जो भी आपके जो माथे में जो टेंशन इस समय बना हुआ ना, वो शायद धीरे धीरे कटने लगे, छटने लगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मंदिर में हर नेगेटिविटी का समाधान हो जाता है। मंदिर जाने से हर नेगेटिविटी का जो अपने ऊपर छाया रहता है ना, धीरे धीरे कटने लगता है। तो देखिए हो सकता है कि आप देखिए इस चीज़ से आप बहुत जल्द निकल जाइएगा। बस थोड़ा सा आपको ना अपनी पॉजिटिविटी अंदर में लाना है और आगे बढ़ना है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो आपकी परेशानियां जो आई है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए आपके घर में परिवार किस तरह मायूस दुखी होकर के बैठा हुआ है, अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जो आप लोगों के बीच में इतनी सारी दूरियां जो आ गई है ना, आप अपने परिवार को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों के करियर के बारे में ध्यान नहीं, अपने परिवार के बारे में ध्यान नहीं दे, जिसके कारण से आपके परिवार में बहुत ही ज़्यादा
चिंतित और थिंकिंग में पड़ी हुई है कि कैसे आगे आगे चल कर के बच्चों का भविष्य कैसे करियर बनाएंगे, कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो भी पूर्ण रूप से धीरे धीरे ना उस इल्यूजन में फंसते जा रही है। वो अपने परिवार के विषय में ही सोच रही है कि इतने सारे जो हडल्स, इतने सारे जो प्रेशर, इतने सारे जो बर्डन हमारे माथे पे आ गए, वो कैसे उससे छुटकारा मिलेगा। तो देखिए कहते हैं ना कि धीरे धीरे ना मन को, बुद्धि को, विचार को सकारात्मक कर करके अगर आगे बढ़ते हैं तो हर समस्या का समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। तो इसी तरह आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, सप्ताह में एक दिन टेंपल जाइए, वहाँ भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो धीरे धीरे ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको कंट्रोल करना चाहता है, जो भी आपको परेशान करके रखा हुआ है, जो आपकी ऊर्जा को छीन कर रहा है, आपको, आपकी खुशियों को अपने बस में करके रखा, आपके जीवन को अपने हाथों से चला रहा, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि ये बहुत जल्द आपके जीवन से निकलने वाला है, बहुत जल्द। ये थर्ड पर्सन जो भी है ना, वो बहुत जल्द निकलने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये हमारे पास्ट के कार्मिक ही होते हैं जो इस तरह हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां क्रिएट होती है। तो आप थोड़ा सा अपने विचार को शुद्ध कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आप अध्यात्म से जुड़िए। तो देखिए ऐसे बंधन, देखिए इस तरह आपको बांध करके ना, आपको पूर्ण रूप से पूरे बंधन क्रिया में, देखिए बंधन क्रिया में बांधा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह बंधे हुए हैं ना कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप अंदर से डरे डरे महसूस कर रहे हैं, आपको अंदर से भय लगता है, आपको कुछ भी करने चाहते हैं तो आपको ना अंदर से इतना भय सता देता है जिसके कारण से आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि आप देखिए इतना अंदर से आप मतलब कुछ भी आप ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं। क्योंकि आपकी तो जो गतिविधियाँ हैं वो दूसरे के हाथों पर, वो जैसा चला रहा है वैसा आप चल रहे हैं, वो जैसा कह रहा है वैसा आप कर रहे हैं, वो जैसा बोल रहा है वैसा आप कर रहे हैं, मतलब उनकी हाथों के कठपुतली आप बन के। तो ये हमारे 8 का नंबर आया है। तो देखिए इस चीज़ से ना आप बहुत जल्द निकल जाइएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूर्ण रूप से अच्छे से अपनी दिमाग का, अपनी सकारात्मक ऊर्जा का, अपनी इनर वॉइस, जो इनर क्रेज होता है उसकी आप इस्तेमाल कीजिए। आप अंदर की भावना को समझिए, आपके परिवार में क्या बोला जा रहा है उनकी भावना को समझते हुए आगे कार्य कीजिए। तो देखिए इस जो झंझट आपके जीवन में आया हुआ है, जो बंधन आया है, जो भी चीज़ आपके जीवन में आया ना, वो बहुत जल्द निकलते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि ये बहुत जल्द आपके जीवन से निकल जाएगी। बस थोड़ा सा आपके विचार को सकारात्मक लाइए। देखिए बॉटम डेक में भी आया था कि 10 सन का कार्ड है। देखिए जैसे आप अपने विचार को ना सकारात्मक कीजिएगा, आप निर्भय बन जाइएगा, आप निडर हो जाइएगा, और अपने लाइफ में जो भी आप करेंगे ना उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी आपको जो बंधन क्रियाओं में बांधा गया था ना, थर्ड पर्सन के कारण जो भी चीज़ आपके जीवन में चल रहे थे, आपके परिवार में असमंजस था, बॉन्डिंग नहीं थी, आप अपने परिवार को ध्यान नहीं दे रहे थे, हमेशा झंझट, किचकिच और चिंतन हमेशा परेशान रहते थे। देखिए आप इस तरह सूर्य के समान आप निडर हो जाइएगा, सूर्य के समान चमकिएगा। बस आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना, अपने भाव को सकारात्मक लाइए, सकारात्मकता लाइए, अपने विचार को शुद्ध रखिए, और सप्ताह में एक दिन भगवान की आराधना कीजिए। देखिए धीरे धीरे जो भी आपको कंट्रोल कर रहा है ना, धीरे धीरे छट जाएगा, धीरे धीरे आप उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगी। देखिए यहाँ भी बॉटम डेक में आया था कि देखिए आप भगवान की आराधना कीजिए, आप अपने से बड़ों को आशीर्वाद लीजिए। कहते हैं कि आशीर्वाद बहुत ही फलीभूत होता है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो जब बड़ों की आशीर्वाद, अच्छे आशीर्वाद अगर मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो समझिए भगवान खुश हो गए। तो इसी तरह आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का राय मशवरा लीजिए, बड़ों के जो भी बातें हैं उसको अपने जहन में उतारिए, बात को समझिए और आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ, और भी बंधन, जितने भी आपके बंधन क्रिया करके आपको जो भी कंट्रोल कर रहे हैं ना, उससे आप मुक्त हो जाइएगा। तो इसी तरह स्पिरिचुअल बन करके, भगवान से मेडिटेशन करके और भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़िए, सब लाइफ में ठीक होगा। जय जय श्री हरिवंश।